हेलो दोस्तों, हम लोग AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन के यूनिट 5 है। पेपर कोड BES 103 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूव दैट del 2 r पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2 वेयर r वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड हेंस सो दैट del 2 1 बाई r इज इक्वल टू 0। ये शो करना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी ये आर वेक्टर वाले यानी आर दिया हो तो उसमें पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ये मानते हैं। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं हम लोग यही मानते हैं और उससे डेल आर अपन डेल एक्स, डेल आर अपन डेल वाई, डेल आर अपन डेल जेड की वैल्यू निकाल के फिर इसको लेकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो मानते हैं इसको आर वेक्टर को, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मान लेते हैं क्या कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप दिया हुआ है यहाँ पर। तो आर वेक्टर का मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर ये हो जाएगा, आर से डिनोट करते हैं इसको, दिस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। मॉडुलस आपको पता ही कैसे निकालते हैं। इसका अगर स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। हमें चाहिए डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए आर किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का है। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपन डेल एक्स इक्वल टू 2x। तो डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर हो जाएगी। इसी तरीके डेल आर अपन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी y अपान आर एंड डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी z अपान आर। ठीक है, अब जो आपको निकालना है वो लेकर चलते हैं। देखिए क्या निकालना है, del 2 r की पावर, del 2 क्या निकालना है, del 2 r की पावर n निकालना है। तो del 2 r की पावर n क्या होता है, देखिए तो सबसे पहले डेल आर की पावर n निकालेंगे, क्योंकि डेल 2 आर की पावर n क्या होता है, डेल टू आर की पावर n को आप ये लिख सकते हैं डेल 2 होता है डेल डॉट डेल, है ना, डेल डॉट आर की पावर n। ऐसा डेल 2 आर की पावर n को इस तरीके लिख सकते हैं ना। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डेल आर की पावर n। ठीक है, दिस इक्वल टू डेल डॉट और इस डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल अपान डेल जेड और r की पावर n, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और चाहे इतने वैल्यू पहले अलग से निकाल लो, उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इक्वल टू ये हो जाएगा डेल डॉट ये क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू डेल अपान डेल एक्स आर की पावर n प्लस जे कैप, ब्रैकेट खोलिए इसको, r की पावर n है ये, आर की पावर n, जे कैप डेल अपान डेल वाई आर की पावर n प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड आर की पावर n हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल टू डेल डॉट, अभी डेल इसकी भी वैल्यू रखेंगे डेल की, पहले ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू आर की पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर की पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल एक्स, डेल आर अपान डेल एक्स, है ना, डेल आर अपान डेल एक्स प्लस इसी तरीके इसका हो जाएगा जे कैप इंटू एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल वाई हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्लस के कैप इंटू ये r की पावर n का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव n r की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल जेड हो गया। ठीक है, अब डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर, वाई अपान आर, जेड अपान आर ये रख लीजिए वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, डेल डॉट आई कैप इंटू एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स अपान आर हो गया डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू, प्लस जे कैप इंटू एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर हो गई, प्लस के कैप इंटू एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू जेड अपान आर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये r यहाँ r की पावर n माइनस 2 बन जाएगा,
तो कितना हो गया, दिस इक्वल टू डेल, अब इस डेल की चाहे तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। ठीक है, डॉट डॉट इसमें देखिए आई कैप के साथ में क्या क्या है, आई कैप के साथ में है एन एक्स आर की पावर, ये आर यहाँ कर लीजिए तो आर की पावर n-2 हो जाएगा, एन एक्स आर की पावर n-2 है ना, एन एक्स आर की पावर n-2 आई कैप के साथ, इसी तरीके जे कैप के साथ हो जाएगा जे कैप इंटू एन वाई आर की पावर n-2 और प्लस के कैप के साथ में ये कैलकुलेट होके के कैप के साथ में हो गया एन जेड आर की पावर n-2। ठीक है, ये वाला आर ऊपर चला गया तो आर की पावर n-2 हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट कर लो तो आई कैप जे कैप के कैप यहाँ भी है, यहाँ भी आई कैप जे कैप के कैप, तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डेल अपान डेल एक्स, इसका डेल अपान डेल एक्स, इसका आई कैप का कोफिशिएंट और इसका आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स एन एक्स आर की पावर n-2 प्लस डेल अपान डेल वाई इंटू एन वाई आर की पावर n-2 प्लस डेल अपान डेल जेड इंटू एन जेड आर की पावर n-2। ठीक है, ये डाइवर्जेंस निकाल आया है ना, डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस निकाल लिया गया। सो दिस इक्वल टू, अब फार्मूला लगाओ, यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एन एक्स एक फंक्शन हो गया, एन एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया n-2 आर की पावर n-3 इंटू डेल आर अपान डेल एक्स आएगा जिसकी वैल्यू एक्स अपान आर हो जाएगी, हम लोग वैल्यू रखते चल रहे हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव n हो जाएगा है ना, x का डेरिवेटिव 1, n कांस्टेंट है तो n रहेगा, इंटू सेकंड फंक्शन क्या है, r की पावर n-2, r की पावर n-2 प्लस इसी तरीके इसमें फंक्शन टू फंक्शन लगाइए, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये एक फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, तो वो आपका एन वाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव n-2 r की पावर n-3 इंटू डेल आर अपान डेल वाई का मतलब y अपान आर हो जाएगा, और प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एन वाई का डेरिवेटिव n हो जाएगा इंटू सेकंड फंक्शन r की पावर n-2। ठीक, प्लस इसका कर लीजिए फंक्शन टू फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया एन जेड इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव आर की पावर n-2 का डेरिवेटिव n-2 आर की पावर n-3 इंटू डेल आर अपान डेल जेड का मतलब जेड अपान आर हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव n आ गया और इस इंटू सेकेंड फंक्शन आर की पावर n-2। ठीक है, दिस इक्वल टू, देखो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, अब एन एक्स, ये एक्स और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो गया और n-2 n-2 और ये वाला r की पावर n-4 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ये एक साथ कर लो, तो क्या कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो n दिख रहा है, फिर n-2 दिख रहा है और r की पावर n-4 है ना, r की पावर n-4 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ से क्या बचेगा आपका जेड इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये सभी के दूसरे टर्म क्या हो जाएगा, एन आर की पावर n-2, ये भी एन आर की पावर n-2 और एन आर की पावर n-2, तो 3 टाइम्स हो गया, तो प्लस 3n आर की पावर n-2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल, तो ये तो आर स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स n इंटू n-2 आर की पावर n-4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3n आर की पावर n-2। ठीक, दिस इक्वल टू n इंटू n-2 और ये बन गया आपका r की पावर n-2 प्लस 3n r की पावर n-2। फिर देखिए दोनों टर्म में आपको n कॉमन दिख रहा है और कितना r की पावर n-2, n r की पावर n-2 कॉमन, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका n-2 प्लस यहाँ n r की पावर n-2 कॉमन गया तो 3 आ गया।
ठीक है। तो ये आपका n+1 आ गया, तो फाइनली क्या हो गया, n इंटू n+1 r की पावर n-2 किसकी वैल्यू आ गई है, ये आपने निकाला है del 2 r की पावर n की वैल्यू, है ना, यही आपको शो करना था। तो एक रिजल्ट तो ये निकल आया आपको, है ना, आपका एक रिजल्ट ये निकल आया। क्या शो करना था कि del 2 r की पावर n इक्वल टू n+1 r की पावर n-2, ये निकल चुका है। और क्या उसके बाद ये शो करना है। तो देखिए इसी में क्या ऐसा r की वैल्यू क्या रख लें कि आपको 1/r मिल जाए। देखो del 2 तो है ही है, और ये r की पावर n यहाँ पर 1/r बन गया है, तो n की वैल्यू क्या रख लें कि हमको ये वाला टर्म मिल जाए। तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि r की वैल्यू अगर -1 रख लें तो r की पावर -1 का मतलब 1/r हो जाएगा, तो हमको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए पुट कर लो, पुट कर लेते हैं। पुट क्या करेंगे, n इज इक्वल टू -1 वी गेट, पुट कर लीजिए n की वैल्यू -1, तो क्या मिल जाएगा, del 2 r की पावर -1 इज इक्वल टू n इंटू n की वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो -1 इंटू -1 + 1 इंटू r की पावर -3 हो गया। अब देखिए -1 + 1 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और इधर हुआ आपका del 2 1/r, del 2 1/r की वैल्यू 0 आ गई। ये आपका दूसरा रिजल्ट शो हो गया, है ना, प्रूव्ड। तो इस तरीके से वेक्टर डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।